पता नहीं थाना अटरिया पुलिस को इतना क्यों घृणा है बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा से। इतना ही नहीं, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को उखाड़कर और एक कमरे में बंद करने के बावजूद भी राम मोहन सिंह लगातार धमकी दे रहे हैं कि प्रतिमा को शीघ्र घर के कोठरी के अंदर या भूसा में रख दो। आखिर इतना अपमान क्यों कराना चाहते हैं? आपको बताते चले, विगत दिनों ये ग्राम तेजानापुर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा को लेकर के चर्चा सुर्खियों में आई। इसी बीच बताया जा रहा है कि यहां पर 2011 से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा बुद्ध की प्रतिमा स्थापित कर लगातार बुद्ध कथाएं और अंबेडकर जयंती मनाई गई। बताते हैं कि वो छोटी प्रतिमा थी और इस बार बड़ी प्रतिमा स्थापित कर 14 अप्रैल को धूमधाम के साथ मनाया गया। किसी ने अफवाह उड़ा दिया कि ये नई प्रतिमा स्थापित की गई। गांव में पुलिस आई और कई थाने की फौज को बुलाया गया और कहा गया प्रतिमा हटाओ अन्यथा मुकदमा दर्ज करा देंगे। दोस्तों, आपको बताते चलें, इसी बीच एंट्री होती है राजेश कुमार सिद्धार्थ को, डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पुरानी है, इसलिए वहीं पर स्थापित रहेगा। शासन प्रशासन ने आगाह किया और कहा कि भाई साहब, आप इस प्रतिमा को उखाड़ करके कमरे में स्थापित कर दीजिए और मैं परमिशन दे दूंगा और तब आप लोग स्थापित कर दीजिए। आप प्रार्थना पत्र को मुक्त कीजिए। उप जिलाधिकारी सिदौली और सीओ और थाना अध्यक्ष अटरिया तथा राम मोहन सिंह के नेतृत्व में यह बैठक संपन्न हुई और एक कागज पर लिखा पड़ी होने के बाद वो प्रतिमा उठा करके ये कमरे में स्थापित कर दी गई और हम आपको तस्वीरें कमरे वाली भी दिखाऊंगा। कमरे में स्थापित कर दी। इसके बाद राम मोहन सिंह का और भी सातवें आसमान पर गुस्सा। बताते हैं गांव में पुलिस पहुंची और वहां के लोगों को अपमानित कर रही है, लगातार धमकी दे रही है कि अगर आप प्रतिमा नहीं हटाए तो तुम्हारे लोगों के खिलाफ मुकदमा। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ ने राम मोहन सिंह से पूछा, आप बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत गौतम बुद्ध से इतनी घृणा करते हो तो मैं पूछना चाहता हूं, वहां से 10 कदम दूर कठवा गांव में अवैध रूप से मंदिर का निर्माण हो रहा है। आपने क्यों नहीं वो मंदिर को बंद करवा रहे हो, वहां पर क्यों नहीं निर्माण रुकवा रहे हो? उन्होंने कई जगह का उल्लेख किया और राम मोहन को फोटो भी भेजा, परंतु आपको बताते चले राम मोहन को साफ सूख गया है। वहीं पर अब दलित समाज में आक्रोश है और उन्होंने कहा कि अब ये दोहरी नीति व्यवस्था नहीं चल पाएगी। एक तरफ पुलिस प्रशासन अवैध मंदिरों का निर्माण करा रही है तो दूसरी तरफ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा को हटाने के लिए पुलिस लगातार जोर बढ़ा रही है। जबकि कमरे में स्थापित है, विधि विधान से स्थापित की और कमरे में उसमें ताला भी डाला गया, मगर राम मोहन को क्यों नहीं हजम हो रहा है? क्या बाबा साहेब अंबेडकर कमरे के बाहर भी उनको सता रहे हैं? और मैं अवैध रूप से सड़क के किनारे विभिन्न जगहों पर बिना अनुमति प्रतिमाएं स्थापित की गई, आखिर क्यों? और उन्होंने राजेश कुमार सिद्धार्थ ने राम मोहन सिंह से स्पष्ट कहा, यदि आप वो प्रतिमाएं नहीं हटाई गई, जो अवैध रूप से मंदिर निर्माण कराए जा रहे हैं, सड़क के किनारे प्रतिमाएं रखी गई बिना अनुमति, तो निश्चित रूप से 16 मई को बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। जब तक आप सस्पेंड नहीं हो जाएंगे हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो उठो बहुजन समाज के लोग अपने हक और अधिकार के लिए। ये राजनीतिक बात नहीं है, ये बहुजन समाज में जन्मे हुए महापुरुषों के सम्मान में। तो आइए सुनाते हैं राम मोहन से खास बातचीत राजेश कुमार सिद्धार्थ की क्या हुई, सुनिए। मुझसे कहा, हम लोगों से निवेदन किया कि भैया ये प्रतिमा यहाँ से हटा करके अपने कमरे में रख लो। अब आप बताइए, वो कमरे में रखी है प्रतिमा, तो अब दिक्कत क्या है? आप बता रहे हो नया पुराना, अच्छा ये बताओ कमरे में है नहीं है? आप बताइए, अगर आप देखने गए हैं ये कमरे में है या नहीं है, आप बता दीजिए।
कमरा नहीं, उसको ये हुआ कि पहले से सुनियोजित ढंग से वहाँ पे बना दिया गया, इसके बाद ऑर्डर दिया गया, इसके बाद आप स्थापित करते हैं बिना परमिशन। अधिकारी यहाँ बुरा मान रहे ना, वो कहाँ कहाँ स्थापित हो गया? ताला पड़ा हुआ है, ताला कुंजी आप लेना चाहो तो आपको दिला दें। दूसरी बात, अब आप आइए कि कमरे में रखना अपराध है। अच्छा, और दूसरी बताओ, ये कमरा उन लोगों के जमीन में है नहीं है, उनकी पैतृक संपत्ति है नहीं है, ये भी बता दीजिए। बात इसकी नहीं, बात की परमिशन की परमिशन। अच्छा ठीक है, अब हमारी बात सुन लीजिए। यहाँ यार ये काम करो, हाँ आप अपने क्या बताएं, किसको बताएं, किससे बात करें यार? मैं सबसे बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुनो। अभी मैं पूरे गांव से बात कर रहा हूँ, सुनो। और उसी गांव में कोटवा में एक प्रतिमा बन रही है, उसी गांव में, ठीक है। आप जाइए, तालाब के किनारे मंदिर बन रहे हैं अवैध। आप हमको परमिशन की कॉपी दिखा दीजिए, और आप कहोगे मैं जहां बताओगे घर से गायब करवा दूंगा, जहां बताओगे तहां फेंकवा दूंगा अम्बेडकर की प्रतिमा। भाई आप एक तरफ मंदिर बनवा रहे हो, दूसरी तरफ आप रुकवा रहे हो। अभी अब वो भी देखने जा रहे हैं। नहीं जानकारी आप दीजिए, ना हो तो मैं फोटो भेज दूंगी। आप बताइए, वहीं पर मैं भेज रहा हूँ, फोटो भी भेज रहा हूँ। अभी मैं आज मुझे फोटो डाला करके बताया है कि साहब हमारा हटा जा रहा, वहां पर मंदिर बन रहा है, आप रुकवाइए मंदिर को, वहां से हटवाइए, जो अवैध मंदिर बन रहा है मंदिर। बिल्कुल जो गलत होगा मैं भी पता, आप बता रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। हाँ कौन है, कहाँ पे? हाँ, अब मैं ना हो तो मैं भेजू, फोटो भेज रहा हूँ आपको, पर्सनल भेज रहा हूँ। मैं खुद चला जाऊंगा, देखना जाऊंगा। हाँ देखिए, और फिर आप बात करिए। वो मंदिर हटेगा तो ये जहाँ जो बताओगे, ये बताओगे घर में नहीं, पूरे उस इलाके में अम्बेडकर की मूर्ति नहीं रहेगी। भाई अगर आपको अम्बेडकर से एलर्जी है सबको, आप मेरा नुकसान चाहते हैं? भाई साहब मैं कतई नुकसान नहीं चाहता हूँ, मैं तो आपके हित में था। देखिए कल मैंने आप सुने सर जी, देखिए आप लोग बैठे थे, सब लोग बैठे थे, मैंने कहा भैया ये मूर्ति उठा के रख लो। सब लोग तैयार हो गए, बेचारे कमरे में रख लिया है, और कमरे में ना हो प्रतिमा तो आप बताइए मुझे। हमको तब तक भरोसा नहीं आया कमरे में है, जब तक आप कहते रहे कि भैया सरदार जी कमरे में मूर्ति नहीं है। हमने एक लड़के को भेजा सिदौली से, निर्दोष तिवारी मेरा पत्रकार है, वो गया, हमने कहा बेटा जाइए और फोटो खींच करके भेजिए। वो बेचारा फोटो भेजा, मैंने आप पर फोटो डाला, वही फोटो वीडियो। इसलिए कि जहाँ कहा गया वहीं नहीं रखा गया। कहाँ नहीं रखा गया भाई? लिखा है घर और कमरे में। देखिए वही चीज लिखा। देखिए मेरी बात, अच्छा हमारी बात सुनिए। अगर आपको इस बात प्रतिमा से नहीं, उस क्षेत्र के लोगों को सुनिए भाई, ये बताइए बाबा साहब अम्बेडकर उनके कमरे, मेरी बात सुनो। मेरे नुकसान से अगर आप खुशी मिलते भाई साहब कतई नहीं, अगर आपका नुकसान होगा तो मेरा नुकसान है। मित्र मेरी बात सुनो, अगर आप मित्र हो, मेरी बात सुनो, अगर आपका नुकसान, अरे सुन लो, आप सुनते रहिए। हाँ। इस समय मेरी गर्दन तलवार रखी है, ठीक है, केवल इसलिए कि रामनगर घर में रखने कहा गया था और दूसरी जगह रख दिया आपने। वहाँ कोठरी बनी हुई है, नई कोठरी बना के। अच्छा अब बात होगी। अब आप बताइए, अगर वो प्रतिमा रखी है कोठरी में तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, नंबर एक बात। दूसरी बात, अगर तकलीफ है तो क्यों तकलीफ है? अगर सरकारी संपत्ति में बनी हो, कहीं अगर पड़ती जमीन में बना लिया हो कोठरी, या पुरानी कोठरी ना हो, तब यार बात करो। देखिए जब उसकी बेचारी की पुरानी है और अपनी पुरानी कोठरी में उठा के रख लिया है, ताला भी डाल दिया है, तो फिर क्या दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है, अगर अंबेडकर पे इतना ही आप प्रतिबंधित करना चाहते हैं, यार मेरी बात सुनिए, आप सब देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं यार। हाँ तो वो फोटो भेज रहे हैं जहाँ पे मंदिर निर्माण हो रहा है, भिजवा रहे हैं, अभी आपको भेज रहे हैं।